नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति चंद्रोविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वैसे आपने यूपी में सहारनपुर का नाम तो सुना ही होगा। सहारनपुर में एक जगह है देवबंद। देवबंद जो है, ये वहाँ की स्टोरी है। देवबंद से कुछ दूर यानी 10-15 किलोमीटर दूर पे ही एक गाँव था। उस गाँव में 7 आदमी रहते थे, यानी पूरी फैमिली, माता-पिता, 3 बच्चे और उनके मम्मी-पापा यानी सब 7 फैमिली में रहते थे। देखिए, भूत-प्रेत होते हैं। भूत-प्रेत आप माने ना माने, मैं तो मानता हूँ। भूत-प्रेत नेचुरल में होते हैं और भूत-प्रेत जो कुछ करते हैं, वो बहुत ही अजूबा करते हैं, जैसे यहाँ पे उन लोगों ने अजूबा किया है। प्रेत, प्रेत तो बहुत कुछ कर जाते हैं और समझने की बात तो ये है कि आप मानो ना मानो, भूत-प्रेत होते ही हैं। ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है देवबंद की। देवबंद में सुनील और गायत्री, सुनील यानी कि जो हस्बैंड का नाम है सुनील, गायत्री उसकी वाइफ, प्लस इसके 3 बच्चे यानी 2 लड़के, 3 लड़कियाँ, यानी कुल हो गए इनके घर में 7 आदमी। 7 आदमी रहते थे। सातों को पता नहीं रातों-रात कहाँ चले गए और काफ़ी दिन हो गया। ये काफ़ी पुरानी बात है। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे और किसी को अगर पता करना हो, कौन आदमी कहाँ गया है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। पूरे गाँव वालों ने मिलके एक स्कीम बनाई कि भाई ये गए कहाँ, सातों के सातों लोग काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों को स्कूल में जाके पता किया, तो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। माता-पिता को घर में जाके देखा, तो वहाँ घर में भी कुछ नहीं था। यानी जो सुनील थे, वो सुबह-सुबह आके बैठ जाते थे और बातचीत करते थे लोगों से, वो भी नहीं दिखे। प्लस माता-पिता भी इनके नहीं दिख रहे थे, जो कि सुबह-सुबह आके दूध वाले की दुकान पे दूध लेके जाते थे, वो भी नहीं दिख रहे थे। यानी घर के 7 सदस्य एकदम से गायब हो गए और लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कोई यहाँ कुछ पता ही नहीं, कहाँ सातों के सातों चले गए। धीरे-धीरे ये पूरे गाँव में बात फैल गई और काफ़ी लोगों ने आस अब देखिए गाँव में क्या होता है कि इतनी एकता होती है कि एक-दूसरे को पता करने के लिए अब लोगों ने एक लॉबी बनाई। लॉबी बना के उनको खोजना चालू किया। दूरसंचार नहीं होने की वजह से, फ़ोटो नहीं होने की वजह से अब उनको एक फ़िगर बताते थे कि भई वो फलाना आदमी जो था, वो आता था, वो बैठता था, उसको कहीं आपने देखा है? इस तरह से करके टोली बना के लोगों ने सातों को खोजना चालू किया। इन खोजा-खाजी में 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन कहीं किसी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, आस-पड़ोस के गाँव इधर-उधर सब जगह देख लिया और बाद में एक जगह बैठ के पूरी पंचायत ने ये फैसला किया कि अब वो नहीं मिलेंगे, अब पता नहीं कहाँ गए हैं, अगर आ जाएँगे तो देखा जाएगा। ख़ैर वो घर एज़ इट इज़ था, वहाँ कोई आया ही नहीं और ना ही ये सातों मिले। कुछ दिनों के बाद इन्होंने क्या देखा यानी 20 दिन बीते होंगे इस कहानी को और 20वें दिन उनके घर में एक इंसान यानी एक आदमी और एक औरत आके रहने लगे और लोगों ने देखा कि भाई लाइट-वाइट जल रही है, तो लोग जाके पूछे कि भाई शायद सुनील और आ गए हों गायत्री। वहाँ जाके देखा तो सुनील और गायत्री तो नहीं थी, प्लस वहाँ पे कोई दूसरा ही आदमी थे। लोगों ने पूछा भाई आप कौन? तो उन्होंने कहा कि सुनील तो मेरा भाई था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? और मेरे भैया-भाभी बहुत अच्छे थे। मतलब एक तरह से वो पूरे घर में अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे। लोगों ने कहा, "भई हमने तो आपको कभी देखा नहीं है।" तो उन्होंने बोला कि हम आपने हमें कभी देखा नहीं है। तो लोगों ने उससे कहा कि चलो एक तरीका है कि इससे सुनील के बारे में पूछा जाए और इसकी वाइफ़ के बारे में पूछा जाए। अगर ये बता देगा तो रिश्तेदार होगा। पहले लोग ऐसे ही पता करते थे कि ये रिश्तेदार है कि नहीं। तो वहाँ के गाँव के लोगों ने पूछा, "भई आप सुनील को कैसे जानते हो? सुनील ने कहाँ तक पढ़ाई की? क्या?" तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिल गए इनके। वाइफ़ के बारे में पता किया तो वाइफ़ के बारे में भी काफ़ी कुछ उन लोगों ने जो आए हुए थे, हस्बैंड-वाइफ़ उन्होंने बहुत कुछ बताया। इनको थोड़ा-थोड़ा विश्वास हो गया कि भई चलो ठीक है, कुछ भी हो इनके रिश्तेदार हैं, ये यहाँ रहेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद जो आए थे बाहर से, उन्होंने एक क्वेश्चन इनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि जिस
सुनील की शादी हुई थी, सुनील की शादी में गायत्री के माता-पिता आए थे कि नहीं आए? भाई गायत्री के माता-पिता आए थे, नहीं आए थे, ये लोगों को थोड़ी पता। लोगों ने कहा भाई हमें तो इतना ज्ञान नहीं है कि गायत्री के माता-पिता आए थे कि नहीं आए थे शादी में, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं तो हमें ज्ञान तो उन्होंने कहा ठीक है, ज्ञान नहीं है तो वो आए थे या नहीं आए थे, ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है। अब हम या आपको विश्वास हो गया कि हम गायत्री के और सुनील के रिश्तेदार हैं। तो ठीक है, ये कह के वो लोग गाँव वाले भी अपने घर चले गए, ये लोग भी यहाँ अपने सो गए। जो रिश्तेदार आए हुए थे, वो रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है। खाना-वाना खा के सोए हुए थे। खाना-वाना खा के जैसे ही सोए थे, तो ये क्या देखते हैं कि सातों के सातों यानी सुनील, गायत्री, 3 बच्चे प्लस उनके माता-पिता, बुजुर्ग, वो सातों आसमान से धीरे-धीरे जमीन पे उतर रहे और उतरने के बाद चारों तरफ से इनको घेर लिया। इनको घेरने के बाद उन्होंने बोला कि भई तुम यहाँ कुछ भी करने आए हो, तुम घर लेने आए हो, कुछ भी करने आए हो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप जाने से पहले यहाँ पे पूरी पंचायत बिठा के और ये बता के जाना कि आपने यहाँ पे क्या-क्या देखा और क्या-क्या नहीं देखा। ये इतना डर चुके थे कि इनकी बात से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये करें तो करें क्या? क्योंकि केवल उन सातों की बातें देख रहे थे और सुन रहे थे। यानी सुनील जो बोल रहा था, वही इनको सुनाई दे रहा था। गायत्री जो बोल रही थी, वही इनको सुनाई दे रहा था। गायत्री ने बोला कि अगर बगैर बताए आप यहाँ से चले गए, तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे सातों के सातों और हम आपको तब तक पीछा करते रहेंगे, जब तक आप गाँव वालों को सच्चाई नहीं बताओगे। ये और घबरा गए। इन्होंने कहा भई ऐसा क्या हमने कर दिया है? उन्होंने कहा देखो एक तो आप झूठ बोल के अंदर आए हो, झूठ बोल के अंदर आए हो और सत्य बता के यहाँ से जाना, नहीं तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा घबरा गए। सुबह 6 बजते-बजते इन्होंने हल्ला कर दिया कि भाई हमें यहाँ नहीं रहना है, पूरे गाँव वाले आओ, पंचायत बैठाओ और हम बताना चाहते हैं कि हमने क्या-क्या देखा और हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मैं सुनील का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, गायत्री को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो इस घर को हड़पने के लिए आया था। क्योंकि होता यही था कि कोई भी किसी का रिश्तेदार बन के आ जाता था, घर हड़प लेता था, यानी उस पे कब्जा कर लेता था। अब सुनील का इतना कहना था तो सुनील ने जो कहा था वो जो इसकी बातें याद आ रही थी इस इंसान को, इसने बोला वहां पे कि आप यहाँ पंचायत बैठाओ। अब शाम को पंचायत बैठी, यानी शाम को 5-6 बजे पंचायत बैठी, बहुत लोग आए। अब इसने जो कहानी बतानी चालू की वो इसने ये बताया कि हम वहां पे सोए हुए थे खाना-वाना खाने के बाद, तो आसमान से क्या हम देखते हैं, सुनील, गायत्री, 3 बच्चे प्लस इनके माता-पिता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आसमान से नीचे की तरफ आए हैं और हम चारों के चारों तरफ से हमें घेर लिया और घेरने के बाद वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई जो मैंने अभी आपको बताई। लोगों ने कुछ ने तो विश्वास किया, कुछ ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि सुनील और वो आए थे? हम तो भाई इतना बता के हम आपको जाने वाले हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे और कुछ भी हो जाए हमें अभी जाना ही है। बस उन्होंने कहा था कि पंचायत बैठा के, बुला के आप सबको बता देना ये बात। मैं आप सबको ये बातें बता रहा हूँ और मैं आप हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। गाँव के कुछ मुखिया लोग, कुछ बुजुर्ग लोग, उन्होंने कहा ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, हमें भी पता तो चलना चाहिए सुनील, गायत्री और उनका परिवार यानी 7 आदमियों का परिवार कहाँ चला गया? क्या कोई भूत-प्रेत उनको उठा के ले गया या ज़मीन निगल गई या कहाँ चले गए? बहुत कहने के बाद जो आया था इंसान, उसने बोला ठीक है, आपके बहुत आग्रह पे मैं अंदर जाऊँगा लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा। मेरी वाइफ़ बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं जाऊँगा और मेरे साथ
यहाँ से आप गाँव से 3-4 हष्ट-पुष्ट जो लोग हैं, उनको मेरे साथ भेजो, ताकि मैं उनके साथ बैठूँ और उनसे जब आए तो बातचीत। लोग ये बात को मान गए, गाँव वाले बुजुर्ग मान गए। उन्होंने 3-4 इंसानों को जो हट्टे-कट्टे थे और जो डरते नहीं थे, वो आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, आज रात हम आपके साथ बिताएँगे, हम चलते। जो गाँव वाले आए थे, वो अपने टिफ़िन में खाना लेके आए थे। यानी रात का खाना खुद बना के लेके आए थे घर से और खाने के लिए बैठ के खाने के बाद वो बात सुनते। अब जो टिफ़िन लेके आया था, वो उन्होंने अपना-अपना टिफ़िन खोला। जैसे ही उन्होंने अपना-अपना टिफ़िन खोला, वो टिफ़िन में जो रोटियाँ थी, वो सब पे फंगस लगे। यानी रोटियाँ खराब हो चुकी थी। लोगों ने खोला, एक ने टिफ़िन खोला, उसकी रोटी खराब। यानी 3-4 लोगों ने जैसे टिफ़िन खोला 4 आदमियों ने, सारे उनके टिफ़िन खराब थे। उन्होंने कहा अब ये रोटी तो हमसे खाई नहीं जाएगी, ये रोटियाँ उठाओ और बाहर गाय को डाल दो, गाय सवेरे खा लेगी। सारी रोटियाँ गाय को डाल दी। लोगों ने सब्जी खाना चालू किया, सब्जी में से स्मेल आने लगी। यानी ताज़ा बना हुआ घर का खाना 3-4 घंटे के अंदर एकदम से स्मेल मार रहा है। लोगों ने कहा हो सकता है गर्मी के कारण या किसी कारण इनको इतना नहीं समझ में आया क्या है क्या नहीं और पूरा खराब हो गया। जो इंसान आया था, उसने कहा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो आ चुके हैं। वो सातों के सातों यहाँ आ चुके हैं और यहीं कहीं हैं क्योंकि जब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, तो कुछ न कुछ हरकत होती है और जो भी आपके पास सम्मान या कुछ होता है, वो खराब होने लगता है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं उसको खराब कर। बहुत लोग घबराए हुए थे, लेकिन अब इन्होंने बोला एक ने उससे बोला कि भाई हम तो खाली पेट सो नहीं पाएँगे, अभी फलाने की जो स्वीट शॉप है वो खुली होगी, वहाँ चलते हैं, समोसे और कचौड़ी लेके आते हैं, कुछ मीठा भी लाएँगे और कुछ खाते हैं, क्योंकि बगैर खाए तो हमें नींद भी नहीं आएगी। 2 आदमी वहाँ से जाते हैं दुकान पे और वहाँ समोसा, कचौड़ी और जलेबी, ये 3 चीज़ें लेके आते हैं, सबके लिए। पैकेट उन्होंने ताज़ा ही वहाँ से मंगाया था, गरम-गरम जलेबियाँ निकाल रहा था वो स्वीट हाउस वाला, इन्होंने वो पैक करवाई और पैक करवा के लेके आए। अब जब ये पैक करवा के लेके आए, अब इनको लगी हुई थी तो भूख, जैसे ही इन्होंने उसको खोला, जलेबी एकदम कड़क, यानी कि खराब हो चुकी थी। समोसा, कचौड़ियों को जब खोला, उसमें से आलू बास मार, यानी ये भी खराब हो चुका। अब इन सबको इतना डर लगने लगा, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे सातों के सातों आ चुके हैं। उसमें से एक ने बोला, "सुनील, गायत्री अगर आप यहाँ आ गए हैं, तो अपना परिचय दें और हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमें आप दिखो।" इतनी देर कुछ बातें की इन्होंने, तब तक क्या हुआ, रसोई में से घड़ा टूटने की आवाज़ आई और पानी बिखरा। लोग वहाँ भागे हुए गए और वहाँ देखा तो घड़ा वाक़ई में टूटा हुआ था, पानी बिखरा हुआ था और वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन एक धीमी-धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी। ये फुसफुसाहट किसकी थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये फुसफुसाहट ऐसी थी कि बगल वाले कमरे की तरफ से आ रही। लोगों ने कान लगा के वहाँ सुनना चाहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कैसी है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, वो आवाज़ सुनील की थी। सुनील ने बोला कि हम यहाँ पे पीछे जो गार्डन है, उसके नीचे हम दफ़न हैं, हमें यहाँ से आप निकालो, हमें मुक्ति कराओ, हम सातों के सातों यहाँ नीचे दबे हुए हैं, हमें आप निकालो। अब ये तो कैसे हो सकता है कि अभी वो बता रहे हैं कि हम यहाँ दबे हुए हैं, हमें निकालो, तो स एक ने पूछा, "भई आप सुनील किस जगह की बात कर रहे हो?" कहता है, "ये जो हमारा घर है, इसके पीछे जो गार्डन है, गार्डन के पास एक गुलाब का फूल का पौधा है, उसके नीचे हम दफ़न हैं।" अब इन लोगों ने बगैर देर किए वहाँ पे जाके जैसे ही ज़मीन खोदी, वहाँ पे सातों के सातों ज़िंदा निकले।
यानी ये देखो, इस काम को हो गए थे 1 महीना। 1 महीने के बाद ये जब वहाँ पे जाके खोदते हैं, उसके अंदर से सातों के सातों जिंदा निकलते हैं। तो बड़े हैरानी की बात ये होती है कि सुनील ये कहता है कि अभी 2 मिनट पहले ही किसी ने हमें इस गड्ढा खोद के यहाँ पे दफनाया। सुनील की बात सुन के लोगों को और आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा क्या है, ये कहाँ थे और किसने इनको दफनाया? सुनील ने बोला कि मैं जब यहाँ पे लोग हमें दफना रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमें यहाँ पे दफना रहा है, और जो इंसान जो आया था हमारे साथ, वो लाल रंग का कपड़ा पहने हुआ था। बहुत बड़े-बड़े उसके बाल थे, ज़मीन तक उसके बाल छुए थे, आँखें सफ़ेद थी, चेहरा एकदम से बिखरा हुआ था, पूरा चेहरा स्मैश था, और वो कोई प्रेत ही लग रहा था, जो कि यहाँ पे हमें छोड़ के गया है और हमें यहाँ पे गाड़ रहा था। गाड़ते समय वो डांस कर रहा था, और डांस करते-करते वो कुछ बोल रहा था अपनी भाषा में, जो हमें समझ में नहीं आया। बस अगर 2 मिनट के बाद, अगर आप 2-3 मिनट के बाद यहाँ आते तो शायद हम यहाँ जिंदा नहीं मिलते आप। इतना कहना था, वो बड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्या हो गया? ये कौन थे? क्या था? इसका कुछ समझ में नहीं आया। उनको वहाँ से निकाला। निकालने के बाद सुनील, गायत्री, 3 बच्चे, माता-पिता सब लोग आए और आके काफ़ी देर बैठे। अब इन्होंने देखा कि अब ये लोग नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन नॉर्मल होने के बाद वो जो इंसान इनके घर पे कब्ज़ा करने आया था, उसको उसने देखा सुनील ने, बोले ये कौन है? तो कहता है, भाई आपके रिश्तेदार? कहता नहीं, हम कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, मैं तो आपके घर के ऊपर कब्ज़ा करने आया। और जब मैंने ये सुना कि यहाँ घर खाली पड़ा है, तो मैंने सोचा रिश्तेदार बन के मैं आपके घर को हथिया लूँ। अब प्रेत आत्मा जो थी, उसने हम सातों को गायब कर दिया था, और हम सातों को कहाँ लेके गया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और क्यों लेके गया था ये भी समझ में नहीं आया उनको। और सातों के सातों जब जिंदा मिले, लोगों को और भी आश्चर्य हुआ। ये कोई अच्छा प्रेत आत्मा, कोई गलत अगर प्रेत आत्मा होती तो इनको जरूर मार देती और इनको दफना भी देती, लेकिन ये कोई अच्छी प्रेत आत्मा थी जो कि इनको छोड़ के वापस चली गई। और भूत प्रेत पे विश्वास अब भी अगर आप नहीं करते हैं, तो आप सोच लीजिए, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी घटना होती है, तो प्रेत ही करते हैं, भूत ही करते हैं, भूत प्रेत ज़रूर होते हैं, और भूत प्रेत से बिल्कुल डरना चाहिए। जैसे कि सुनील और गायत्री इस समय एकदम होश-ओ-हवास में आने के बाद जो उन्होंने बताया, वो सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ। देखिए, आज तक उस मकान में सुनील, गायत्री और सातों लोग, वहाँ पे माता-पिता और 3 बच्चे रह रहे हैं। अभी तक वहाँ पे ये नहीं समझ में आ पाया कि इन 7 लोगों को जो प्रेत आत्मा ने, तांत्रिकों ने गायब करवाया था, वो कौन थे? वो कौन तांत्रिक थे जिन्होंने इन सातों को वहाँ से गायब कर। अब देखिए, देवबंद एरिया में, उस एरिया में बहुत ज़्यादा तंत्र विद्याएँ चलती थी। अब लोगों को ये भी नहीं था कि किसी का उनसे द्वेष था, किसी का उनसे बैर था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बहुत सीधा सिंपल परिवार था और कभी किसी को तंग नहीं करता था। अब ऐसा होना था, हो गया। आप भी सतर्क रहें और लोगों को भी सतर्क करें। बस आज की कहानी में इतना ही, और अपना ख्याल रखें। स्टोरी बाय विक को सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए आपको कैसी लगी ये स्टोरी, ज़रूर बताएँ, क्योंकि हम आपकी बातों का इंतज़ार करेंगे और फिर हम आपको इसी तरह की स्टोरीज़ और बताएँगे। आप अपना ख्याल रखें। भूत, प्रेत और जो ये चीज़ें हैं, ऊपरी चीज़ें, इसको विश्वास करें। तंत्र विद्याओं को मानें और अंतर ना मानें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो मानता हूँ, भूत, प्रेत, तंत्र विद्याओं को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एपिसोड्स किए, सब में कुछ न कुछ नया मैंने देखा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ,
आपको अगर रात को सोते समय डर लगता है तो आप हनुमान चालीसा बोल के सोए और हनुमान जी को याद करें, आपके पास भूत प्रेत निकट नहीं आ, ये तो निश्चित है। तो आप अपना ध्यान रखें और घर का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।